वो नहीं है, लेकिन उनको स्मृति को जो यहाँ पर अभी अभी बैठे हुए थे प्रणाम करते हुए दो शेर बताता हूँ। इस गीत के साथ वो जुड़ते हैं। बहुत प्रसिद्ध शेर है उदय जी का, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं मानी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इसमें अगला शेर आता है, उसे सुनिएगा और महसूस करिएगा। जरा से प्यार को, प्यार में बहुत सारे गीत लिखे हैं सुमन सुरभि जी ने, लेकिन मैं उदय जी की पंक्तियों में उनके एक सार को प्रस्तुत करता हूँ। प्रेम के कई आयाम हैं। वो जो छोटा सा बच्चा है जो माँ की तरफ लड़खड़ाते हुए कदमों से चलता है, वो प्रेम की वर्णमाला का काखा गा है। और वो जो बूढ़ा बाप है जो बच्ची की पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर आंखों में आंसू भर लाता है, वो प्रेम का शत्रु ज्ञान है। तो काखा गा से शत्रु ज्ञान की इस यात्रा में ये प्रेम हमारे जीवन में प्राप्त हो, चेतना के पंख इसके लिए हमें प्रस्तुत करता है, हमें आश्वस्ति देता है। और चौथा है सामाजिक विडंबनाओं का पीड़ा पूरित परिवेश। आप पढ़िएगा इस पूरी की पूरी किताब को, जहाँ प्रेम के मधुर छंद हैं, जहाँ वतन के बच्चा जो सुबह से कूड़े में से ढेर उपयोगी वस्तुएं चुनता है क्योंकि उसके घर में रात के खाने का प्रबंध होगा, उसे अगर टूटी गुड़िया मिल जाती है तो वो गुड़िया उसके लिए आसमानी परी से कम नहीं है। ये बात अपने एक अच्छे से घर में अच्छे से पति अच्छे से बच्चों के साथ बैठी हुई एक भावपूर्ण कवित्री महसूस करती है। इस बात को मैं और कह रहा था, खुशी से झूमती बारात को छोड़ो, उन्हें देखो कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता। खुशी से झूमती बारात को छोड़ो, उन्हें देखो कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता। जो बच्चे रोशनी का बोझ बारातों में ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। तो ये जो पीड़ा है, ये हमारे अपने ढंग से सुमन सुरभि जी ने व्यक्त की है। और अंत में कर्तव्यनिष्ठ उदात्त जीवन का उदात्त उपदेश। मुझे लगता है बहुत सारी पंक्तियां लिखी जाती हैं किसी कृति में, लेकिन कुछ पंक्तियां ऐसी होती हैं जो साहित्य का श्रृंगार बन जाती हैं क्योंकि उनमें एक नई दृष्टि होती है। मैं अंत में जिस रचना को, जिन पंक्तियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ, वो जीवन को जीने की एक नई दृष्टि देती है। आप सोचिए, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारे अवचेतन में कहीं आता जाता है कि हमारी शक्तियाँ क्षीण हो रही हैं। वो जो बच्चा है जो चेतना के पंख से उड़ान भर रहा है, और ध्यान रखिएगा ये नाम थोड़ा सा अगर हम गंभीरता से देखें तो पंख क्या है? धरती के द्वारा आसमान को छूने की आकांक्षा का प्रतीक है पंख। हमारे पास पंख नहीं है, इसलिए हम धरती पर ही चल सकते हैं। जिनके पास पंख हैं वो आकाश तक उड़ान भर सकते हैं, और जिनकी चेतना में पंख उभरने लगते हैं, मैं विद्वानों से निवेदन करना चाहूँगा जरा भारतीय अध्यात्म शास्त्र की तरफ ध्यान दें। हमारे यहाँ धरती है मूलाधार, 7 चक्र माने गए हैं। मूलाधार सबसे नीचे का चक्र है और सहस्रार सबसे ऊपर का चक्र है। जब चेतना के पंख लगते हैं तो मूलाधार से सहस्रार की यात्रा शुरू होती है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कवित्री को, उसकी यात्रा शुरू हो गई है और वो प्रारंभ से धीरे धीरे एक एक चक्र पार करती हुई मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्ध, फिर आज्ञा और फिर सहस्रार, यहाँ पर जाकर के वाणी विराम को प्राप्त करती है और मौन भी बोलने लगता है। वहाँ तक की यह यात्रा है। इसमें जिस बात को मैं रेखांकित करना चाहता हूँ कि हम बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, तो हमारे भीतर कहीं अवसाद घना होने लगता है कि अब उम्र चुक रही, एक नई नजर है। जरा पंक्तियां सुनिएगा। जीवन के चौथेपन वाली नई सुबह फिर आई है और अगली पारी खेल रही है, फिर जागी तरनाई है। वृद्धावस्था की तरफ बढ़ती हुई कोई चेतना अपने आप को वृद्ध नहीं समझती,
वो तरुणाई के जागने का भाव अपने चित्त में पैदा करती है, तो उस बात को यहां पर रेखांकित किया है कवित्री ने। अगली पारी खेल रही है, फिर जागी तरुणाई है, चैन की कोपल, गीत की सारी पंक्तियां नहीं, केवल ये अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं जो उसमें कविता के दुकान में आती हैं। चैन की कोपल और जीवन की बगिया में मुस्काई है। ध्यान रखिएगा, वो भला चैन से मरे कैसे, वो कभी ठीक से जिया ही नहीं। जो व्यक्ति ठीक से जीता है वही ठीक से और चैन से मर सकता है। यहां पर कवित्री कह रही है कि मैंने अपने सारे कर्तव्यों को पूरा किया, अपने परिवार को देखा, अपने परिवेश को देखा, और आज जब आगे वाली उम्र परिपक्वता आ रही है तो मेरे अधरों पर मुस्कुराहट खेल रही है। मैं चैन की कोपल को अपने सामने बढ़ता हुआ देख रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। उन बुजुर्गों को बुढ़ापा नहीं छूने पाता जिनके आंगन में कोई बेटा जवान होता है, और जिनके बच्चे जवान हो रहे हैं वो उनके माध्यम से जवानी को जी रहे हैं और अपनी जवानी के उस युग को याद कर रहे हैं जब उनके पास उत्साह ही उत्साह था। और अगर ऊर्जा के साथ वो परिपक्व प्रौढ़ावस्था को देखते हैं तो फिर से जवानी की पटकथा का प्रारंभ लिखते हैं। चैन की कोपल अब जीवन की बगिया में मुस्काई है, अब तक तो बस उम्र कटी। शब्द उम्र का कटना, उम्र का बीतना और उम्र का व्यतीत होना सही ढंग से। पंक्तियां मुझे याद आई, ऐसी तो कोई बात न थी, तुम रूठ गए, 2-4 कदम ही साथ चले फिर छूट गए। मैंने तो केवल ये समझाना चाहा था, जीवन जी लेना और चीज, जीवन जी पाना और बात, आंसू पी लेना और चीज, पीकर मुस्काना और बात। तो ये जो कविता कह रही है, अब तक तो बस उम्र कटी, अब जीने की रुत आई है और सच्चे अर्थों में फिर से जीने के अवसर लाई है। जो सच्चा व्यक्ति होता है वो अपनी कृति में जीता है। जो सच्चा व्यक्ति नहीं होता, किसी तरह से जीवन को काटता है, वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हुए स्मृति में जीने लगता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो सच्चा व्यक्ति होता है वो अनागत की स्वागत में बैठा रहता है, उसके लिए कभी भी भविष्य पुराना नहीं पड़ता, वर्तमान महत्वपूर्ण होता है। तो हमारी कवित्री कह रही है कि अब जीने की रुत आई है, जीवन को सच्चे अर्थों में जीने की कला मैं अब देख रही हूँ, अब पा रही हूँ। इसके बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है। ये दृष्टि पुरातन चित्त स्मृति में जीता है, नवीन चित्त कृति में जीता है, संतति में जीता है। मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि जब तक रवि में किरण, किरण में ज्योति, ज्योति में नव जीवन है, जब तक घन में वज्र, वज्र में प्रलय, प्रलय में उद्वेलन है, तब तक धरती के अंतस को, तब तक धरती का अंतस आंदोलित करता आसमान हूं, जब तक जिंदा हूं जवान हूं, जब तक जिंदा हूं जवान हूं। तो ये कृति हमारे जीवन में वृद्धावस्था में भी बढ़ते हुए यौवन की उमंग को, राग को, रंग को, तरंग को, पराग के प्रसंग को सब कुछ इंस्पायर करते हुए जीवन को सकारात्मकता के साथ, ऊर्जा के साथ, एक अभिनव आशा के साथ जीने का संदेश देती है। और सुमन सुरभि नाम को सार्थक करती है। सुमन पृथ्वी पर खिलता है, सुरभि आकाश में फैलती है। सुमन सुरभि आकाश और पृथ्वी के मिलन का मंगल बिंदु है, और इस मंगल बिंदु को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। उसका वर्णन करना थोड़ा कठिन है, और मुझे लगता है आप सब लोगों ने, चाहे वो जो वक्तागण ने अपनी बात कह रखी, जिस ढंग से रखी, और जिस ढंग से डॉक्टर सुरभि सुमन जी की ये चेतना के पंख रचना के बारे में बातें आई, तो उस सब से हम सब बहुत प्रसन्न हुए। मैं उनको बधाई देता हूँ कि दिल की कलम से 2015 में उनकी पहली रचना का उल्लेख है, और ये उनकी दूसरी रचना आई है चेतना के पंख, और इसके कुछ नमूने हम लोगों ने सुने
और उससे बहुत उत्सुकता हुई होगी कि उनको हम पढ़ें और समझें। आजकल आज एक बात आ रही थी 10 की, तो मुझे भी गणित में बड़ा रुचि रही है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है मेरा, तो उसी में देखा मैंने कि इसमें 55 गीत हैं, 55 में 2 5 आते हैं और उनका भी लोग तो ये भी एक संयोग है कि 10 करते हुए कई बातें सामने आई है। साहित्य जो होता है वो सबका पथ प्रदर्शन करता है। अगर उसको हम देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें बहुत हमें अपनी आगे क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। श्री शिवमंगल और उपस्थित समस्त विद्वजनों, आप सबके समक्ष ये भव्य लोकार्पण जो पुस्तक का हुआ है, मेरी आशा और पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तक निश्चित रूप से एक न एक दिन आकाश के उच्च शिखर पर पहुंचेगी। सादर धन्यवाद। प्रतिभा गुप्ता जी। आदरणीय सुमन सुरभि दीदी को चेतना की इंजीनियर साहब, आप फोटोग्राफी नहीं कर रहे हैं, देख लो कैसा बेईमानी हमारे साथ ले रहे। आदरणीय सुमन सुरभि दीदी को उनके गीत संग्रह चेतना के पंख के लिए बहुत बहुत बधाई। और कवित्री के मन में क्या इच्छा होती, वो क्या सोचती है, मैं दीदी के मन की 4 पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि समरसता के पुष्प खिलाना अच्छा लगता है, समरसता के पुष्प खिलाना अच्छा लगता है, आशाओं के दीप जलाना अच्छा लगता है, और संस्कृत और सभ्यता अपनी अद्भुत है प्रतिभा, जन जन तक इसको पहुंचाना अच्छा लगता है, जन जन तक इसको पहुंचाना अच्छा लगता है। आदरणीय आवारा नवीन जी। इसके बाद डॉक्टर नीलम। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने प्रारंभ से देखा है आपको, काम के खेत में जब आपकी शुरुआत आपने की थी, और आज भी द्वितीय कृति पर आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा करते हैं कि अगले वर्ष तृतीय कृति पर हम लोग यहाँ उपस्थित हो, सभी लोग वैसी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर नीलम रावत जी। इसके बाद मनीष मदन। सम्मानित मंच तथा आप सभी को पुनः वंदन अभिनंदन। आदरणीय डॉक्टर सुमन सुरभि जी को चेतना के पंख के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और जैसा कि अभी बात हो रही थी कि 10 अंक की का मूल अंक एक ही होता है और वो सूर्य का होता है। सूर्य हमें प्रसिद्धि प्रतिष्ठा देता है, सम्मान देता है, मान देता है। तो मुझे लगता है कि ये मान सम्मान चेतना के पंख को अवश्य मिलेंगे। और जैसा कि कहते हैं कि धरती, नारी धरती का रूप है, धरती के समान गंभीर और महान होती है। तो मैं 4 पंक्तियां आदरणीय जी को देती हूँ। देखिएगा कि नारी सूर्य से कैसे महान है। तो सुनिएगा कि बिंधया के समय यह बदलता नहीं, बिंधया के समय यह बदलता नहीं, ख्वाब आँखों में कोई भी पलता नहीं, रात भर अंक में भर धरा चल रही, वरना सुबह आए सूरज निकलता नहीं। तो सूरज को निकालने वाली, आसमान में प्रतिष्ठित करने वाली उस नारी को और चेतना के पंख को पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। मनीष। आदरणीय सुमन सुरभि जी को इष्ट काव्य विमोचन की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मेरा सौभाग्य है कि सन 1974 में हमारे पिताजी आदरणीय शिव को मोहम्मद दादाजी को सुना करते थे। आज उनके बेटे आज उनके समक्ष हैं, बड़ा गौरवान्वित करता हूं और एक मुक्तक के माध्यम से एक प्रेम की पराकाष्ठा को समर्पित करना चाहता हूं कि प्रीत हो अर्घ में आंजुरी की तरह, कि प्रीत हो अर्घ में आंजुरी की तरह, और प्रेम के
मैं संवर जाऊंगा बांसुरी की तरह, मैं संवर जाऊंगा बांसुरी की तरह। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में आदरणीय दादा सुरेश सक्षम सर। आपके पास तो हमारे जैसा तुच्छ रोज 12-12 घंटे कोचिंग भी ले तो मैं समझता हूँ कि इस मुकाम पर पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने दिल की अंतिम गहराई से आदरणीय सुमन जी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। उनकी चेतना के पंख यूं ही फैलते जाएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। आदरणीय सुमन जी, कभी होता स्वाधीन नित नहीं बंधन स्वीकार, कभी होता स्वाधीन नित नहीं बंधन स्वीकार, कैद कौन कर सका वाणी हुस्न बहार। शब्द बपौती होत नहीं भाव नहीं जागीर, विरह वेदना दर्द दुख सकल विश्व की वीर। हार्दिक शुभकामनाएं आपको प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद सर। और इसी क्रम में डॉक्टर अरविंद झा जी, और इसी के बाद हमारे उत्तम सोनी सागर जी लाइब्रेरी से बहुत बहुत बधाई पहले मैं देना चाहूँगा आदरणीय। ये अरुणित शब्दों से लिखी गई इस चेतना के पंच कृति हेतु मंगल कामनाओं सहित इसकी सुर अभी अंबर तक पहुंचे, बस यही बात। आशाओं के दीप जलाए बैठे हैं, ख्वाहिश तो परवान चढ़े हैं उनकी ही, ख्वाहिश तो परवान चढ़े हैं उनकी ही, कदम है मंजिल ख्वाब सजाए बैठे हैं, कदम है मंजिल ख्वाब सजाए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।